हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो होप करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लाए एक न्यू लेक्चर जिसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 9 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको डाउट है तो जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग 10 से शुरुआत करते हैं। तो 10 क्वेश्चन है आपका कि ए ट्राइंगल, ए पॉइंट दिया है आपको। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन क्या है, ए 10,5 एंड बी 6,-3 एंड सी 2,1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। सबसे पहले यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। ये हुई आपका एक ट्राइंगल, ओके। यहाँ पे पॉइंट ए मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट बी मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट सी मान लेते हैं, ठीक है। और द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। तो ए कितना दिया है आपको, ए दिया है यहाँ पे 10,5 एंड बी कितना दिया है आपको 6,-3 6,-3 एंड सी कितना दिया है 2,1, सी कितना दिया है 2,1 एंड वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, ओके। एल एंड एम आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी। मिड पॉइंट दिया है आपको यहाँ पे ए बी और ए सी का। क्या दिया है आपको मिड पॉइंट दिया है एल एंड एम। ये आपका L है, ये आपका M है, ठीक है। और आई क्या बोल रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ एल एम एंड सो दैट एल एम इज इक्वल टू हाफ। इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट क्या फाइंड करना है आपको, कोऑर्डिनेट ऑफ एल एम एन, कोऑर्डिनेट निकालना है आपको किसका, L और M का, ठीक है। और सेकंड में क्या फाइंड करना है आपको, सेकंड में फाइंड करना है इसमें 1 मिनट। सेकंड में क्या फाइंड करना है आपको, सेकंड में फाइंड करना है कि सो एल एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। तो ये दोनों आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ लिया आप लोगों ने। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है और ए का भी दिया है, बी का दिया है और सी का भी कोऑर्डिनेट दिया है। और यहाँ पे बोला है कि एल और एम एक मिड पॉइंट है ए बी का और ए सी। मिड पॉइंट मतलब ये दोनों बराबर होगा, ये इससे बराबर होगा, ये इससे बराबर होगा, ठीक है, समझ लिया। तो यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपको, यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ एल एम एन, मतलब इसका और इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने बोल। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे x, y, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए यह सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए ए एल बी में सबसे पहले हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। x, y क्या हो जाएगा, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, ठीक है। और दूसरा क्या था आपका m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n, ठीक है। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है। अब आगे देखिए x, y फाइंड करना है आपको। तो x, y यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे देखिए m x2, m कितना है आपका, हमको पता है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। देयरफॉर यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप m कितना है 1, x2 कितना है आपका। अगर हम लोग इसको x1 माने हैं तो इसको x2 मानना पड़ेगा। अगर इसको हम लोग x2 माने हैं तो इसको y2 मानना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए x2 यहाँ पे क्या है आपका, x2 यहाँ पे है 10 प्लस n x1। n क्या है आपका यहाँ पे, n है 1 और x1 क्या है आपका यहाँ पे, x1 6 है और m प्लस n यहाँ पे क्या है आपका 2 है, ओके। अब आगे देखिए m y2, m क्या है आपका यहाँ पे, m 1 ही है ना, 1। y2 क्या है आपका यहाँ पे, y2 है 5 एंड n क्या है आपका यहाँ पे, n है, n 1 है एंड y1 क्या है आपका यहाँ पे, y1 है, सॉरी x1, ये y1 है आपका ना, y1 सॉरी। तो ये y1 क्या है आपका -3/2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x, y इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 16/2 एंड 16/2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ देखिए 5 1 5 एंड -3, तो 5 - 3 2 एंड 2/2 1। तो कितना निकल गया आपका, 8 और 1 कोऑर्डिनेट। देयरफॉर L कितना निकल गया आपका 8,1, ओके। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग m निकालते हैं, ठीक है। तो m कैसे निकालेंगे हम लोग, सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला का। आपका a दिया हुआ है, c दिया हुआ है, तो m निकाल। a यहाँ पे आपका है कितना है 10,5 और
सी कितना है आपका 2,1 और यहाँ पे कुछ आपका क्या है एम। तो इसी तरह निकालेंगे जस्ट फॉर्मूला लगा के। तो कैसे बनेगा यहाँ पे, चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग पी क्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है, एम को पी क्यू मान लिए और इसको हम लोग मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, चलिए x1 मान लेते हैं, y1 इसको मान लेते हैं x2, इसको y2। ठीक है, अब आगे देखिए डायरेक्ट हम यहाँ से करते हैं, फॉर्मूला लगाने को कोई दिक्कत, दोबारा फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू एम एक्स2। एम यहाँ पे क्या आपका है, यहाँ पे M1 है क्योंकि आपका दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों इक्वल है मतलब यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा आपका 1:1 का हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए तो 1 और x2 कितना है आपका 2 है, m x2 प्लस n x1, n कितना है आपका यहाँ पे 1 है और x1 कितना है आपका 10 है, m प्लस n कितना हो जाएगा 2। ठीक है, m y2, m कितना है आपका यहाँ पे 1 है, y2 कितना है आपका यहाँ पे 1 है और प्लस n y1, n कितना है आपका यहाँ पे n है 1 और y1 कितना है आपका यहाँ पे 5 है। ठीक है, जस्ट डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। अब आगे देखिए 2 1 जा 2 प्लस 10 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12/2 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस 1 6 एंड 6/2 3। तो निकल लिया आपका यहाँ पे दो चीज L और M का कोऑर्डिनेट निकल लिया। ठीक है, तो आगे क्या करना है आपको, आगे करना है कि सो LM इज इक्वल टू हाफ BC। LM मतलब ये प्रूव करना है कि ये वाला आधा है इसका। तो कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करेंगे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, तो यहाँ पे करके दिखा देते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है AB इज इक्वल टू मान लीजिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कि अगर आपको कोई दो कोऑर्डिनेट दिया है, मान लीजिए ये दिया है और ये दिया है और दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें जस्ट वैल्यू पुट कीजिएगा L और M का, आपका LM निकल जाएगा, उसके बाद BC का वैल्यू पुट कीजिएगा। ठीक है, और दोनों में आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि LM है आधा BC का। ठीक है, तो ऐसे प्रूव करना है आपको, कर लेंगे आप तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो कि आपका है 11 का A नंबर। ओके, तो कोई डाउट तो नहीं आ रहा है आपको, अगर कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका हेल्प करूंगा। ठीक है, तो 11 का A नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि द पॉइंट A1,1 इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन ऑन A डैश एंड। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, मान लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग x एक्सिस मान लेते हैं और इसको हम लोग y एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द पॉइंट A1,1, तो 1,1 कहाँ पे होगा, दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो कुछ यहाँ पे होगा। तो मान लेते हैं ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। इसी तरह यहाँ पे -1, यहाँ -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब आगे देखिए तो 1,1 कहाँ पे होगा आपका, A है 1,1 तो कुछ यहाँ पे होगा 1,1 A विच इज 1,1। ठीक है, एंड आगे क्या बोल रहा है, इस रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन ऑन A डैश। इसको कहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ओरिजिन कहाँ होता है आपका, और इसको ओरिजिन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर किसी को भी ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो कहाँ पे जाता है, दोनों का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कराते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, दोनों का साइन चेंज हो जाता है, x का भी और y का भी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -1 और -1, ये आपका बन जाता है A डैश। ठीक है, अब आगे देखिए ये ओरिजिन है आपका। ठीक है, O एंड आगे क्या बोल रहा है आपको, आगे बोल रहा है कि एंड B3,2 इज रिफ्लेक्टेड ऑन दी y एक्सिस। B कितना है आपका 3,2, तो 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो कुछ यहाँ पे होगा आपका 3,2। ठीक है, तो B है आपका 3,2, B है 3,2। ठीक है, इस B इज 3,2 इज रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस टू मैप ऑन टू द B डैश। इसको किधर रिफ्लेक्ट किया गया है, इसको रिफ्लेक्ट किया गया है y एक्सिस पे, मतलब इस पे रिफ्लेक्ट किया गया है। तो हम लोग अगर इस पे रिफ्लेक्ट करेगा तो हमको पता है कि अगर कोई भी चीज़ अगर हम लोग कोई भी कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं y एक्सिस तो क्या चेंज होता है उसका सिर्फ x एक्सिस चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 है और 2 है तो -3 और 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
-3 और 2, मतलब कुछ यहाँ पे आएगा आपका -3 और 2, ठीक है। वाई एक्सिस पे अगर हम लोग अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो एक्स एक्सिस चेंज हो जाता है, एंड अगर एक्स एक्सिस पे हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे तो वाई एक्सिस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका इमेज यहाँ पे बनेगा आपका बी डैश, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, आगे आपको यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए डैश बी डैश इन द एक्स एक्सिस। ए डैश और बी डैश, सबसे पहले हम लोग ए डैश और बी डैश को मिलाते हैं, ठीक है। तो ए डैश और बी डैश को जब हम लोग मिलाएंगे, ए डैश बी डैश को मिलाएंगे, आगे आपसे क्या बोल रहा है, आगे आपसे बोल रहा है कि फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए डैश बी डैश इन द एक्स एक्सिस। मतलब ए डैश और बी डैश जो आपका लाइन है, इसका मिड पॉइंट का जो है, मान लेते हैं मिड पॉइंट इसका यहाँ पे है, ठीक है। और इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स कोमा वाई, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। इसका बोल रहा है कि ये जो ए डैश बी डैश का जो मिड पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्ट किया गया है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया गया है। तो इसका एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्ट करने के बाद जो भी इमेज बनेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ गए आप लोगों ने। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका कुछ लाइन ऐसा है, यहाँ पे क्या आपका बी डैश है, तो बी डैश कितना है आपका -3 और 2 है, ओके। एंड आगे देखिए ए डैश कितना है आपका, यहाँ पे ए डैश है -1, -1, ठीक है। हमको P निकालना है यहाँ से, तो P कितना है आपका x, y। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। आपको यहाँ पे बोल दिया है कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब ये दोनों इक्वल है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1:1 का। चलिए हम लोग यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था आपका यहाँ पे, तो सेक्शन फॉर्मूला होता है x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ठीक है। और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। आगे देखिए x, y इज इक्वल टू m आपका 1 है, तो 1 और x2 क्या आपका यहाँ पे, अगर इसको हम लोग x1 मानते हैं तो इसको y1, इसको अगर x2 मानते हैं तो इसको y2, ठीक है। तो x2 क्या आपका -1, तो 1 इंटू -1 ही हो जाएगा, प्लस n इंटू x1 क्या आपका यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे -3 लिख दीजिए, ठीक है। तो m प्लस n क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, एंड my2, m क्या आपका यहाँ पे, m ही 1 है, ठीक है, m तो 1 है आपका, और y2 कितना है आपका यहाँ पे, y2 -1 प्लस y1 कितना आपका यहाँ पे 2 है, तो 2, ओके। तो x, y देखिए -4 हो जाएगा, तो -4/2 कितना हो जाएगा -2, और 2 -1 तो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ से आपका ये कितना निकल गया आपका, ये निकल गया आपका x, y -2, 1/2, मतलब ये कितना निकल गया आपका -2, 1/2, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस p कोऑर्डिनेट को जो है x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है। हमको पता है कि अगर हम किसी पॉइंट को x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराएंगे तो क्या चेंज होता है, उसका y एक्सिस चेंज हो जाता है और x उसका सेम होता है। इसका मतलब जब हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कराएंगे तो मान लेते p पॉइंट कुछ आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, ओके। तो p अगर यहाँ पे अगर इसको x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ क्या चेंज होगा, इसका सिर्फ y एक्सिस चेंज होगा। हमको पता है कि अगर किसी भी पॉइंट को x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराते हैं तो y एक्सिस चेंज होता है, एंड किसी भी को y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराते हैं तो उसका x एक्सिस चेंज होता है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे -2 और प्लस -1/2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब सिर्फ साइन चेंज होता है उसका, x एक्सिस उसका सेम रहेगा, y एक्सिस सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन 11 का बी नंबर है। तो 11 का बी नंबर क्या है, लेट द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल बी 1, 5, 2, -4 एंड -3, 2 फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश वेयर ए डैश बी डैश सी डैश आर द रेस्पेक्टिव इमेज ऑफ ए बी सी ऑन द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल बना लिए, ठीक है। यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं और यहाँ पे सी ले लेते हैं, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है आपको, ए का कोऑर्डिनेट दिया है आपको 1,5, बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है आपको, बी का दिया है 2, -4, एंड सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है -3, 2,
-3, 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पे? तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर हम लोग ए बी सी को सारे पॉइंट को रिफ्लेक्ट करा दें एक्स एक्सिस पे और उसके बाद जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालना है। ठीक है, तो हम लोग उतना नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालते हैं, उसके बाद हम बताते हैं क्या करना है आपको। ठीक है, सेंट्रोइड निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या है? वो है x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, अब आगे देखिए x1 क्या है यहाँ पे आपके पास? 1 प्लस 2 प्लस -3 -3/3। y1 क्या आपका यहाँ पे? y1 है 5, y2 क्या आपका यहाँ पे? -4 और प्लस 2/3। ठीक है, अब आगे देखिए 2 + 1 3 एंड 3 - 3 0, 0/3 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 - 4 1 एंड 1 + 2 3 एंड 3/3 1। ठीक है, मतलब सेंट्रोइड कितना निकल गया आपका यहाँ पे? 0,1। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर इस सारे पॉइंट को हम लोग एक्स एक्सिस पे अगर रिफ्लेक्ट करा दें तो बताइए रिफ्लेक्शन करने के बाद जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का इमेज कितना होगा। उतना कुछ नहीं करना है आपको, बस इस सेंट्रोइड का आप इमेज निकाल दीजिए। हमको इस सेंट्रोइड को अगर एक्स एक्सिस पे अगर रिफ्लेक्ट कराएंगे तो मान लीजिए कुछ यहाँ पे बनेगा, और हमको पता है कि किसी पॉइंट को अगर हम रिफ्लेक्ट कराते हैं एक्स एक्सिस पे क्या चेंज होता है? उसका वाई एक्सिस चेंज होता है, मतलब एक्स एक्सिस उसका सेम रहेगा और वाई एक्सिस चेंज हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा? -1। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे लिख दीजिए, देयरफॉर आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन C on x axis C डैश विल इक्वल टू, ठीक है, या आप लिख दे C डैश इक्वल टू 0,-1। ठीक है, तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि आपका है 12 का ए नंबर। ठीक है, तो 12 का ए नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द इमेज ऑफ ए when reflected on in the point -3,1। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है आपका यहाँ पे और इसका दिया है आपको कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 7,5। ठीक है, और इसको इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। रिफ्लेक्ट किस पे किया जा रहा है? मान लेते हैं पॉइंट पी मान लेते हैं इसको, और -3,1 है ये आपका, -3,1। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? तो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि आपका ए पॉइंट है और ए पॉइंट को अगर हम लोग पी पे रिफ्लेक्ट कराएंगे तो इसका इमेज बनता है कहीं दूर जाके, मान लेते हैं कहीं यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ओके, तो आपको यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। समझ गया क्वेश्चन आप लोगों ने? क्वेश्चन क्या था आपका? यहाँ पे कोई ए आपका ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को इस पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। जब इसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है तो इसका कहीं दूर जाके इसका इमेज बन रहा है जो कि ए डैश बन रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताइए, आपको एक चीज पता होगा, रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़े होंगे कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना दूर इमेज भी बनता है। मतलब ऑब्जेक्ट कितना दूर है? इस पॉइंट से इतना दूर है, मतलब कि ये वाला जो इमेज बनेगा, जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना दूर इमेज भी बनेगा, मतलब ये दोनों आपका क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इतना तो कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 का हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका सिंपल हो गया, जस्ट कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लगाना है आपको, तो चलिए लगाते हैं। तो x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1/m प्लस n। ठीक है, आगे देखिए my2 प्लस ny1/m प्लस n। ठीक है, अब आगे देखिए x, y क्या है आपका? -3 और 1 इक्वल टू mx2। m तो आपका 1 है, x2 क्या आपका? अगर हम इसको x1 माने हैं तो ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2। ठीक है, अब आगे देखिए 1 x2 क्या आपका यहाँ पे? x2 ही है जो आपको फाइंड करना है, और प्लस n x1, n आपका 1 है, x1 क्या आपका यहाँ पे? 7 है। ठीक है, बाई m प्लस n जो कि आपका 2 है। ठीक है, अब आगे देखिए m y2, m क्या आपका 1 है, y2 क्या आपका यहाँ पे? y है। ठीक है, एंड y2 y ही है ना, y2। इसको हम लोग एक काम करते हैं, x2 और y2 ही मान लेते हैं। ठीक है, x2 और y2। ठीक है, अब आगे देखिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y2 प्लस ny1, n आपका 1 है, y1 कितना आपका? 5 है, m प्लस n 2। अब आगे देखिए हमको पता है कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, देयरफॉर -3 इज इक्वल टू, इसको इसके बराबर ले देते हैं तो क्या हो जाएगा? x2
+7/2। इसको सॉल्व करते तो कितना होगा, -6 = x2 + 7। तो x2 = क्या हो जाएगा आपका, इसको इधर लेते हैं तो कितना हो जाएगा -13। अब आगे देखिए 1 किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, तो y2 + 5/2। तो कितना होगा, 2 = y2 + 5, तो y2 = -3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकल गया आपका कोऑर्डिनेट, 8 का कोऑर्डिनेट निकल गया। x2 कितना है आपका -13 और y2 कितना निकल गया आपका -3। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन 12 का बी नंबर। ठीक है, तो 12 का बी नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि द पॉइंट P इज मैप्ड ऑन टू P डैश व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द पॉइंट 2,2 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। ठीक है, ये भी आपका लगभग सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग 12 का ए बनाए। तो मान लेते हैं P पॉइंट है आपका, ठीक है, इसको रिफ्लेक्ट किया है किस पॉइंट पे, द पॉइंट P इज मैप्ड ऑन टू P डैश व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द पॉइंट 2,2 पे जब रिफ्लेक्ट किया गया है, इसका इमेज बन जाता है आपका कुछ यहाँ पे P डैश, और ये है आपका कितना -2,3। ठीक है, -2,3। समझा क्वेश्चन आप लोगों ने। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P x, y। चलिए एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है, जब इसको हम इस पे रिफ्लेक्ट करते हैं तो इसका इमेज यहाँ पे बनता है। ठीक है, समझ गए आप लोगों ने। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि ये P क्या ऑब्जेक्ट है, और हमको पता है कि जहाँ से हम लोग रिफ्लेक्ट कराते हैं और जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना दूर इमेज भी बनता है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से जितना दूर होगा, इमेज यहाँ से भी इतने दूर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब इसका रेशियो कितना होगा, 1:1 का। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था आपका, सेक्शन फॉर्मूला था x, इसको यहाँ पे मान लेते हैं x1 और y1। ठीक है, x1, y1। अब आगे देखिए x, y इज इक्वल टू mx2 + nx1/m + n। ठीक है, अब आगे क्या था आपका my2 + ny1/m + n। ठीक है, अब आगे देखिए x कितना है आपका 2,2 है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट, तो mx2, m कितना आपका 1 है, x2 कितना आपका x2 है ये -2। ठीक है, -2 + nx1, n क्या आपका 1 है, x1 क्या आपका x1 ही रहने देते हैं। ठीक है, और m + n क्या गया 2 हो गया, my2, m क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो ये तो आप बहुत बार बना चुके हैं, आपको तो अब खुद से भी बना लगे ये ना। ठीक है, y2 कितना आपका 3 है, + ny1, n क्या आपका 1 है, y1 क्या आपका y1 ही रहने दीजिए। ठीक है, m + n 2। अब हमको पता है कि ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो -2 × -2 + x1/2। तो इसको इधर लेते हैं तो क्या होगा 4 -2 + x1, therefore x1 = 6। ठीक है, आगे देखिए 2 इसके बराबर होगा तो 3 + y1/2, तो 4 = 3 + y1, therefore y1 = 1। ठीक है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका P का कोऑर्डिनेट आ गया आपका x1 6 और 1। ठीक है, 6 और 1। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना आपको, होप करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन 13 का ए नंबर है। ठीक है, तो 13 का ए नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच A इज इक्वल टू 1,4। तो सबसे पहले यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो पैरेललोग्राम क्या होता है आपका, पैरेललोग्राम होता है जिसका अपोजिट साइड पैरेलल होता है। ठीक है, उसी को हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। ओके, ठीक है, चलिए इसका मान लेते हैं यहाँ पे A, इसका मान लेते हैं यहाँ पे B, इसका मान लेते हैं यहाँ पे C, इसका मान लेते हैं यहाँ पे D। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे देखिए 13 का ए नंबर, ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच A इज इक्वल टू 1,4, A इज इक्वल टू 1,4। ठीक है, एंड B इज इक्वल टू 5,8, B इज इक्वल टू 5,8। ठीक है, अब आगे देखिए C इज इक्वल टू 6,-3, 6,-3। ठीक है, 6,-3। ठीक है, एंड फाइंड दी फोर्थ वर्टेक्स D। तो फोर्थ वर्टेक्स को मान लेते हैं हम लोग x, y। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड D। आपको यहाँ पे D फाइंड करना है। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे। ये तो क्वेश्चन समझ लिया आप लोगों ने कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और D आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डायगोनल बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एक डायगोनल। ओके, अब आगे देखिए, ये आपका क्या हो गया, बाइसेक्ट पॉइंट, ठीक है। और आपको एक चीज पता होगा कि इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लेते ये पॉइंट आपका O है तो यहाँ से AO इज इक्वल टू OC होगा और यहाँ से DO इज इक्वल टू OB होगा। मतलब जहाँ पे ये डायगोनल मीट होता है वहाँ से एक दूसरे को इक्वल पार्ट में ब्रेक कर लेता है, समझ गए। मतलब ये वाला पार्ट इक्वल टू ये वाला पार्ट होगा और ये वाला पार्ट इक्वल टू ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग O निकालते हैं, ठीक है। तो O कैसे निकालेंगे हम लोग, आपको यहाँ पे A दिया है और C दिया है, ठीक है। A और C के हेल्प से हम लोग निकालते हैं। तो इसको मान लेते हैं हम लोग x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं हम लोग x2 और इसको मान लेते हैं y2, ठीक है। चलो इसको PQ मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अलग मान लेते हैं P और Q। ओके, तो चलो इसमें कोऑर्डिनेट का सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या था, सेक्शन फॉर्मूला का लगाते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या था आपका, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। अब आगे देखिए, और एक चीज यहाँ पे कि ये दोनों इक्वल है तो इसका रेशियो कितना होगा, 1:1 का, ठीक है। अब आगे देखिए, x, y इज इक्वल टू m कितना है, 1 है। x2 कितना है, x2 कितना है आपका 6 है, प्लस n कितना है 1 है, ठीक है, n 1 है। x1 कितना है आपका यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब m प्लस n यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। my2, m क्या है आपका यहाँ पे, m है आपका 1, y2 कितना है आपका यहाँ पे, y2 है -3 प्लस ny1, n क्या है आपका यहाँ पे n 1 है और y1 क्या है आपका यहाँ पे 4 है, तो m प्लस n 2। ओके, चल देखिए आगे, x, y, तो यहाँ पे कितना होगा 6 1 6 प्लस 1 7, तो 7/2, ठीक है। अब आगे देखिए 7/2, यहाँ कितना होगा -3 और प्लस 4, तो 1/2। ओके, तो यहाँ से ये कितना निकल गया आपका, यहाँ से ये O पॉइंट निकल गया आपका, ये वाला कितना निकल गया 7/2 और 1/2, ठीक है। अब आगे देखिए, आपको यहाँ पे 7/2 और 1/2 मिल गया इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट जो निकला आपका ये दोनों का, तो ये दोनों का मिड पॉइंट भी तो सेम है, मतलब डी बी का भी मिड पॉइंट यही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग देखिए आपका कुछ ऐसा है, यहाँ पे हमको डी फाइंड करना है जो कि आपका है पी क्यू, और वो आपका है मिड पॉइंट जो कि आपका है 7/2 और 1/2, और बी आपका यहाँ पे दिया हुआ है जो कि है 5,8, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों इक्वल है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब 1:1 इसका रेशियो होने वाला है। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, बी क्या निकालना है, हमको डी निकालना है, ठीक है। तो चलिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग x, y वाला, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे x, y आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा mx2, m यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, डायरेक्ट है यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। m इसका 1 हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया x2 प्लस nx1, n क्या आपका वहाँ पे 1 है और x1 क्या आपका यहाँ पे ये है x1, मतलब p, m प्लस n मतलब क्या हो जाएगा 2। ओके, अब आगे देखिए m y2, m क्या है 1, y2 क्या आपका है ये है 8 प्लस n y1, तो n क्या आपका यहाँ पे 1, y1 क्या आपका यहाँ पे q। ओके, तो m प्लस n क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। अब आगे देखिए 7/2, 1/2, ठीक है। अब आगे हमको क्या पता है कि ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, तो यहाँ से लिख लेते हैं 7/2 इज इक्वल टू 5 1 जा 5, इसको 5 1 जा 5 प्लस पी, 5 प्लस पी बाई 2, ठीक है। जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं तो 14 और 10 प्लस 2p, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4 2p और p इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ से p कितना निकल गया आपका 2। अब आगे देखिए ये इसके बराबर होगा, देयरफॉर
1/2 इज इक्वल टू 8 प्लस क्यू बाई 2, ठीक है। तो इसको इधर ले सकते क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 8 प्लस क्यू, और क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7। देखो कोऑर्डिनेट कितना निकल गया आपका, डी का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया, तो डी का कोऑर्डिनेट निकल गया आपका, पी कितना निकला 2 और -7, ठीक है। तो आंसर निकल गया आपका, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन 13 का बी नंबर, ठीक है। 13 का बी नंबर क्वेश्चन है कि इन द पैरेललोग्राम ABCD, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है आपका, जिसका अपोजिट साइड पैरेलल होता है, ठीक है। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। यहाँ पे मान लेते हैं A, यहाँ पे मान लेते हैं B, यहाँ पे मान लेते हैं C, और यहाँ पे मान लिए D, ठीक है। अब आगे देखिए, या इन द पैरेललोग्राम ABCD द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल AC इज इतना, मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल मतलब अगर यहाँ पे डायगोनल मीट होता है, ठीक है, मतलब इसका दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया है आपको, इसका दिया है कि द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज -2, 3/2, -2, 3/2, -2, 3/2, ठीक है। आगे आपको क्या दिया है, इफ द वर्टेक्स D हैज द कोऑर्डिनेट 0, 1, इसको कितना दिया है 0, 1, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ B, ठीक है, मतलब इसका फाइंड करना है। मान लेते हैं इसको x2 और y2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे देखिए, हमको क्या पता है, यहाँ से हमको पता है कि इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या है कि जहां पे आपका दोनों डायगोनल मीट करता है, वहां से एक जो आपका डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल होगा, मतलब ये क्या आपका मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो रेशियो कितना हो जाएगा इसका, 1:1 का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो आराम से निकल जाएगा आपका। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था आपका यहाँ पे कि x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ठीक है। आगे देखिए, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। तो x, y क्या आपका -2, 3/2, तो यहाँ पे m कितना है आपका, यहाँ पे m है आपका यहाँ पे 1, एंड x2 कितना है आपका यहाँ पे, x2 ही है, प्लस nx1, n कितना है 1, और x1 कितना है आपका यहाँ पे 0/2, ठीक है, 1 + 1 2। my2, m कितना है आपका यहाँ पे 1 है, एंड y2 कितना है आपका यहाँ पे y2 ही है, प्लस ny1, n कितना है यहाँ पे आपका 1 है, एंड y1 कितना है आपका यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब आगे देखिए /2, ओके। -2 इसके बराबर हो जाएगा, मतलब x2 प्लस 0/2, देयरफॉर x2 किसके बराबर हो जाएगा, -4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंड 3/2 इज इक्वल टू y2 प्लस 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको इधर ले आए तो कितना 3/2 × 2, तो 3 हो जाएगा, और y2 प्लस 1, तो y2 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट निकल गया आपका b का कितना x2 -4, और b कितना निकल गया, सॉरी y2 कितना निकल गया आपका 2, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 14, वो आपके सिलेबस में नहीं है, 2022 सेमेस्टर 2 के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि प्रूफ वाला क्वेश्चन है और प्रूफ वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 15 से, 14 नंबर नहीं करेंगे क्योंकि आपका 14 नंबर सिलेबस में नहीं है, ओके। तो 15 से करेंगे लास्ट तक, आपका और एक लेक्चर रहेगा इसके ऊपर, तो उसके बाद हम लोग का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।